नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। रेवाड़ी में वकीलों के लिए नए चैम्बरों का निर्माण कार्य जोरों पर है और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली पर वकीलों को चैम्बरों की चाबी दे दी जाएगी। इससे वकीलों में काफी उत्साह है, मगर वहीं कुछ वकीलों ने सोशल मीडिया पर बार प्रधान सुधीर यादव पर लॉकडाउन के दौरान चैम्बरों की किस्त मांगने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने बार में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी न देने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जब खबरें आज तक ने बार प्रधान व बार रूम में काम कर रहे कर्मचारियों से पूछताछ की, तो सोशल मीडिया पर प्रधान के खिलाफ लगाए आरोप निराधार पाए गए। आइए हम आपको सुनाते हैं बार रूम में काम करने वाले कर्मचारी व बार प्रधान ने क्या कहा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? भवानी प्रसाद। तो आप रेवाड़ी बार में क्या काम करते हैं? रेवाड़ी बार पीएन का काम करते हैं। पीएन का काम करते हैं। तो आपको लॉकडाउन के दौरान कितने दिन कोर्ट में बुलाया गया यहाँ पे बार में काम करने के लिए? लॉकडाउन के दौरान हम 21 अप्रैल से आ रहे हैं। 21 अप्रैल से आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का आरोप है कि हमारे बार में जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका शोषण किया जा रहा है, उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। तो क्या आप लोगों को तनख्वाह मिली है? हाँ जी, हम लोगों को तनख्वाह मिली है। आधी मिली है कि पूरी मिली है? पूरी तनख्वाह मिली है। पूरी तनख्वाह मिली है, चाहे जो लोग आए हैं काम पे या नहीं आ पाए पूरे दिन? सबको पूरी तनख्वाह मिली है। सबको पूरी तनख्वाह मिली है। तो आप इस तनख्वाह से, लॉकडाउन मिलने से, प्रधान के फैसले से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। सर, आपका शुभ नाम? रमेश चंद। रमेश जी, आप किस पोस्ट पे हैं और क्या काम कर रहे हैं? क्लर्क, डिस्ट्रिक्ट वार्ड सिक्योरिटी। तो रमेश जी, आप जो लॉकडाउन हुआ था इसमें कितने दिन का कोर्ट लगा था और कितने दिन आप यहाँ पे आए हैं? हम आए थे अप्रैल में 21 तारीख से। जी। 21 से और कंटिन्यू चल रहा है। आधा स्टाफ आता था हमारा 17 तारीख तक, 17/5 तक। तो कुछ लोगों का ये आरोप है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग आए हैं या नहीं आए हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है। तो आपको सैलरी मिली है या नहीं? पूरी सैलरी सभी को दी गई है, किसी की कोई नहीं काटी गई। किसी कोई सैलरी काटी नहीं गई। स्टाफ। तो आप इस सैलरी को मिलने से लॉकडाउन में खुश हैं? हाँ, खुश हैं जी। प्रधान जी, सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कुछ वकीलों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, कि लॉकडाउन के दौरान जो नए वकीलों के चैम्बर बन रहे हैं और मतलब ऐसी गंभीर स्थिति में भी आपके द्वारा जो है पैसे लिए जा रहे हैं चैम्बरों के निर्माण के लिए, तो उस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति हर किसी चीज़ में करना अच्छी बात नहीं होती। हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हमारे एडवोकेट्स की एक लंबी चैम्बर्स को लेके एक डिमांड रही है और बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा वो कर चुके हैं और जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस है पिछले क्योंकि एक महीना सिर्फ लॉकडाउन 25 मार्च को जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तो 25 अप्रैल को दोबारा से फंक्शनिंग जो थी, काम जो था, कंस्ट्रक्शन का काम जो था चैम्बर्स का, वो दोबारा से परमिशन के साथ स्टार्ट हो चुका है और वो लगभग एक महीना हो भी चुका है काम चलते हुए। इसके अलावा जो पहली किस्त हमने जब मांगी थी तो उस समय जो ये बिल्डिंग थी वो 2nd फ्लोर पे थी उस समय जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था, और आज इसमें पूरी के पूरे कंस्ट्रक्शन 6th फ्लोर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बल्कि उसमें पार्टीशन वर्क भी आधी से ज़्यादा बिल्डिंग का हो चुका है और भी उसमें फ्लोरिंग, लेवलिंग वगैरह का काफ़ी काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और एडवोकेट्स की भी काफ़ी बीच बीच में हमारे साथ बात होती रही। उन्होंने कहा भी काम किसी प्रकार से ना रुके और जिस भी तरीके से है, क्योंकि पेमेंट के लिए तो ऑलरेडी पहले से एडवोकेट्स काफ़ी ज़्यादा पहले से थे ही कि वो किसी भी प्रकार से कि भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये काम ना रुके। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया था। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी चीज़ को गलत तरीके से क्रिटिसाइज करना वो अच्छी बात नहीं होती। और
जहाँ तक एक एडवोकेट के वेलफेयर की बात है तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमने कोशिश की अपनी तरफ से, हमने बल्कि अपने एडवोकेट्स को इस लॉकडाउन पीरियड में आर्थिक सहायता दिलवाने का काम किया है। जहाँ तक किसी साथी अधिवक्ता के साथ, वो हर बार किसी भी समय हो सकता है, वो पीछे भी अगर किसी अधिवक्ता के साथ इस तरह की कोई नौबत आई है कि उसको किसी प्रकार से कोई पेमेंट को देने में या कोई ऐसी कोई दिक्कत आई है, तो उसको उस केस को हम अलग तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। उसको एज ए स्पेशल केस लेके उस पर हम उसको चाहे उस पर मीटिंग बैठ के, क्योंकि ये कमेटी का डिसीजन हुआ है, कमेटी के अंदर सभी के व्यूज लिए गए थे, और फिर भी अगर कोई बात आती है कि अगर कि वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो उसके केस को अलग तरीके से देख के और उस पर जो भी उसको रिलीफ हम दे पाएंगे वो बिल्कुल निश्चित तौर पे हम देने का काम करेंगे। लेकिन काम रोकना वो किसी भी प्रकार से आज इस समय जस्टिफाइड नहीं है। लेबर जो है वो सारी की सारी बाहर की लेबर है यहाँ पे, और उस लेबर को अगर काम मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पे काम वो यहाँ पे बने रहेंगे। अदरवाइज आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो वो अगर हो गया तो मैं नहीं समझता कि नियर फ्यूचर कोई लेबर इस तरह से इतनी बल्क में हमारे को लेबर यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी आसानी से, और ये कि सारा का सारा प्रोजेक्ट फिर दोबारा से अटक जाएगा। तो इन सबको ही बातों को ही मद्देनजर रखते हुए हमने सब ये डिसीजन लिया था। और मैंने फिर पहले भी आपसे कहा कि अगर कोई इस तरह की कोई बात आती भी है किसी अधिवक्ता की तरफ से और वो अपनी स्थिति हमारे साथ शेयर करते हैं, तो फिर हम उस पर निश्चित तौर पे विचार करेंगे, और जो भी हमारे से बेस्ट उनके लिए जो रेमेडी हो पाएगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो मतलब सर हम ये मान सकते हैं कि लॉकडाउन भी है जो वकीलों के चैम्बर निर्माण को नहीं रोक पा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये अपने साथियों को कि कब तक बन जाएगा, ये खुशखबरी कब तक दे देंगे? हमारी चूंकि जब हमारी बात हुई थी तो 14 अगस्त 2019 को हमने भूमि पूजन कराया था, और उस समय हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था जी, उसमें हमने 1 साल का टाइम दिया था। तो मैं समझता हूँ कि 13 अगस्त जो हमारा टाइम फ्रेम है, हालांकि 1-1.5 महीना ये खराब हो गया लॉकडाउन का, और उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस कई बार रही बीच में, चाहे वो कोई पॉलिटिकल रैली की वजह से रही हो या फिर रेनी सीजन की वजह से रही हो, तो उसकी वजह से भी 1-2-1.5 महीना खराब हुआ है पहले भी। लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि अगर एट द मैक्स अगर हम माने तो दीपावली से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार दिवाली के समय ये तोहफा हमारे एडवोकेट साथियों को मिल सके। प्रधान जी, फेसबुक सोशल मीडिया पे एक आरोप आपके ऊपर और लगाया गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने जो है अपने वर्करों में जो कोर्ट में काम कर रहे हैं स्टाफ है उनको सैलरी नहीं दी, या दी है तो आधी दी है, या किस प्रकार दी है। तो इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर चीप पब्लिसिटी में गेन करने के लिए अगर कोई झूठे आरोप लगाऊं तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से न्याय संगत है, और सभी को बचना चाहिए उस चीज़ को लेके। जो पेमेंट हुई है, जो मार्च की पेमेंट थी, कंप्लीट लॉकडाउन था, बावजूद उसके हमने टाइमली यहाँ पर आकर ऑफिस में आके सभी की पेमेंट उनको टाइमली मार्च की पूरी कंप्लीट दी थी। इसके बाद जो अप्रैल मंथ की जो थी वो हमने पूरी कंप्लीट दी है। किसी भी प्रकार से उनकी काट छाट का कोई लेना देना नहीं है उसमें किसी। ये सारे के सारे जिस तरह मैं बताया आपको कि ये चीप पब्लिसिटी गेन करने का एक तरीका होता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें बचना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी की एक जिम्मेवारी है। ये ना सिर्फ चीज़ें जो हैं वो एक खुद के चरित्र के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, बल्कि एक संस्था के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिफेम करने का काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना इस तरह की चीज़ों से सभी को ही बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे मैं हूँ या कोई और हो। तो चीप पब्लिसिटी किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो ये निराधार है। सभी हमारे जो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स हैं सभी को हमने टाइमली पेमेंट दी है, और इस चीज़ का खैर आप उनसे स्पेशली आप पूछ भी सकते हैं। ये तो मेरे कहने मात्र से नहीं है, वो तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। हमने उनको टाइमली सब कुछ दिया, और जिस मैसेज वायरल होने का आप जो हवाला दे रहे हैं, मेरे ख्याल से पेमेंट तो शायद उससे पहले ही बन भी चुकी थी, और उनको चेक्स वगैरह भी उससे पहले हमने साइन करके और प्रॉपरली उनको तैयार करके दे दिए थे।